Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री सिंताई सची सुत की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्तिचरण स्वामी महाराज को एक बार एक मंदिर में इनवाइट किया था, इंडिया में किसी मंदिर में। तो महाराज ने पूछा कि कितने बजे क्लास है। तो मंदिर के अध्यक्ष ने बोला कि क्लास तो 7 बजे है, पर आप 8 बजे तक आ सकते हैं, 7:45 बजे तक। तो महाराज ने आंसर किया कि आप मुझे क्लास के पहले बुलाना चाहते हो कि क्लास के बाद में। तो फिर उन्होंने बताया कि हम 7 बजे अनाउंस करते हैं तो लोग 7:30 7:45 तक आते हैं, तो आप भी 7:45 तक आ सकते हैं। तो सामान्यतः इंडिया उसके लिए फेमस है। आज मैं सोच रहा था मैं लेट हो गया क्योंकि हम 8:31 पे निकले थे, जबकि 8:30 पे क्लास का टाइम बोला था। तो जब यहाँ पे आया 8:42 पे, तो मैं सोचा अभी तो हम टाइम के पहले आ गए हैं। तो अच्छा है, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम का फ़ायदा मिलता है। अनाउंस करने वाले को भी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि IST का क्या मतलब है, अनाउंसमेंट सुनने वाले को भी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि IST मतलब क्या कहलाता है। तो उसी तरह से काम चलता है। अच्छा है, भारत के लोग उस तरह से सारी चीज़ों को उसी तरह से हैंडल कर लेते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि अगर किसी को पता है कि बिल में से, नॉर्मली आप देखेंगे इस्कॉन मंदिरों में जब कोई बिल काटा जाता है, बिल मतलब कोई व्यक्ति वेंडर ने कुछ सामान दिया, तो बिल को अप्रूव करते समय अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके उसको इतना तपस्या करना पड़ता है। और अकाउंट डिपार्टमेंट से जब बिल अप्रूव होता है तो कुछ ना कुछ ज़्यादा काट लेते हैं वो। मान लो 5,000 का बिल है, बोलेंगे 3,000 ही देंगे हम, या 3,500 देंगे। तो वेंडर को भी आदत पड़ जाती है, उसको पता चलता है कि इतना परसेंटेज कटना है, तो वो उतना एक्स्ट्रा लगा के आता है। तो इसी तरह से IST में हम ऐसे ही करते हैं। हमें पता है कि लोग आधे घंटे लेट चलते हैं, तो हम टाइमिंग आधे घंटे बताते हैं कि लेट होंगे तो आ जाएंगे। इसलिए आप कभी देखें, आप किसी वेस्टर्न व्यक्ति के साथ हैंडल करेंगे तो उसको इंडिया में आके कंफ्यूज ही हो जाता है, क्योंकि उसको बोलो मीटिंग इतने बजे है, वो आके देखता है कोई नहीं देखता है, वो वापस चला जाता है। तो उससे पूछो कि आप मीटिंग में आए क्यों नहीं, बोलते मैं आके चला गया, कोई था ही नहीं वहाँ पे। क्योंकि वेस्ट में टाइम को बहुत वो माना जाता है, जिस टाइम पे बोला है वो टाइम पे होगा। थोड़ा आगे पीछे लेट हो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। इंडिया में समहाउ उस तरह से लोगों का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ अभी तक। वो एक इमेच्योरिटी का निशानी है वैसे, इसलिए मैंने डिस्कस किया। नॉट रिस्पेक्टिंग टाइम, वो एक इमेच्योरिटी का निशानी है। अगर हम टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ढीला व्यक्ति है। इसलिए हमने डिस्कस किया वो पॉइंट। बट उसमें किसी की गलती नहीं, क्योंकि मैं खुद ही लेट आया, तो मैं बोलने के लिए अधिकारी नहीं हूँ। मतलब जो आपसे बोल रहा हूँ मुझे भी पालन करना चाहिए। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, इमेच्योरिटी डिस्कस करना था। इमेच्योरिटी का एक एग्जाम्पल होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य उसने नहीं किया है या उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो नेचुरली है कि वो इमेच्योर तरीके से कार्य करेगा। प्रभुपाद जी के शिष्यों का, आप लोगों ने अगर प्रभुपाद लीलामृत का 2nd वॉल्यूम पढ़ा होगा, जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुँच के इस्कॉन को नया स्थापित करते हैं, तो जैसे मुंबई में मिस्टर नायर थे, वैसे ही वहाँ पे एक और व्यक्ति प्रभुपाद को मिलते हैं जो कि डिवोटी से $5,000 लेते हैं और डिवोटीज को प्रॉमिस करते हैं कि ये $5,000 वो टोकन पेमेंट जैसा ले रहे हैं, जिससे कि इस्कॉन को न्यूयॉर्क के मेन एरिया में बहुत बड़ा बंगला फ्री में दिला सके। उसके टोकन पेमेंट के लिए $5,000 ले लेते हैं और व्यक्ति गायब हो जाता है। गायब मतलब डिवोटीज उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। वो क्या होता है, प्रभुपाद उस व्यक्ति को देख के ही समझ जाते हैं। जब प्रभुपाद पहली बार मिलते हैं तो पहली बार मिलने के बाद प्रभुपाद बोलते हैं, जब तक मैं नहीं बोलूँ इसको एक भी पैसा मत देना।
और वो व्यक्ति भी प्रभुपाद को देख के समझ जाता है कि जब तक ये महाराज रहेंगे तब तक मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद जैसे न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाते हैं, वो व्यक्ति भक्तों से फ़ोन करके बोलता है कि आपके स्वामी जी जो है ना वो इंडिया के हैं, तो उनको अमेरिका के नियम ज़्यादा पता नहीं है, तो उनको बताए बिना मुझे दे दो, मैं काम करा दूंगा। आप उनसे पूछोगे, उनको पता नहीं यहाँ पे काम कैसे होता है। और डिवोटीज इमेच्योर थे, नए नए थे ना, उसी समय दीक्षा हुआ था, कुछ 2-4 महीने से भक्ति कर रहे थे, तो वो मान गए कि हाँ प्रभुपाद तो इंडिया के हैं, शायद उनको नहीं पता है, और ये व्यक्ति अच्छा है, करा देगा काम। $5000 दे के आ गए। जब पैसा डूब गया तब प्रभुपाद को फ़ोन करते हैं, प्रभुपाद ₹5000 दिए थे, गए। और प्रभुपाद इतने नाराज़ होते हैं कि फ़ोन पे कुछ बोलते नहीं, फ़ोन सीधे पटक देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद मना करके आए थे। 2 दिन बाद की फ़्लाइट लेके प्रभुपाद न्यूयॉर्क वापस जाते हैं, और उस व्यक्ति के ऑफिस में जाके चैलेंज करके आते हैं, अगर एक एक कौड़ी नहीं लौट आई तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। और उसका इतना फॉलोअप लेते हैं, इतना फॉलोअप लेते हैं, $5000 प्रभुपाद लेके आ जाते हैं वापस। तो ये एक इमेच्योरिटी का चीज़ है। स्पेसिफिकली प्रभुपाद मना करके गए, उसके बाद भी डिवोटीज ने वही काम किया, और उसके बाद फंसे भी वो काम करने के बाद। तो कभी कभी जब कोई सीनियर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस देते हैं कि ये मत करना, तब थोड़ा विश्वास करना चाहिए कि हम इतने स्मार्ट नहीं हैं कि हम डायरेक्टली मना किया जा रहा है तब भी वो करें। उसका फल ठीक नहीं होता है अगर कोई चीज़ डायरेक्टली मना की गई है तो। इमेच्योरिटी का निशानी है वो। इमेच्योरिटी का एक और निशानी होती है, उसको इंग्लिश में लिखा है बोरोइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम पोजीशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? हमारे पास कोई पद है या कोई विशेष शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा दूसरे को डोमिनेट करने का प्रयास करना इमेच्योरिटी कहलाता है। जैसे कोई उदाहरण है आप लोगों के पास? ऐसा कोई उदाहरण भागवतम में जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने पद की शक्ति से दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रहा हो? हाँ, कैसे आपने मेरे मन की बात जान ली। मेरे मन में दुर्वासा ही था, आपने वही बोल दिया। दैट मीन्स हम दोनों के हृदय में परमात्मा है। दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज। दुर्वासा मुनि ने सोचा अम्बरीश तो सामान्य गृहस्थ है, क्या बिगाड़ेगा, और अपने आप को बहुत बड़ा योगी सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने एक भयंकर राक्षस को पैदा किया अम्बरीश को मारने के लिए, केवल अपनी महानता को दिखाने के लिए। नहीं तो छोटी मोटी एकादशी ब्रेक होने पे कोई राक्षस को पैदा नहीं करता है, थोड़ा बहुत डांट डपट के भी काम हो जाता है, परंतु राक्षस को पैदा करके उसको मारने का ही प्रयास किया। इसलिए तो भगवान को भी गुस्सा आया। अगर आप सीनियर हैं तो थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं शक्ति, परंतु ये क्या मतलब है कि उसने एकादशी का ऐसा किया और राक्षस को बोला कि मारने ही लगे उसको। इसलिए तो सुदर्शन चक्र भी पीछे पड़ा कि आप ज़्यादा शक्ति दिखाओगे तो ऐसा ही होगा। तो हमें समझना होगा एक चीज़, उससे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कभी किसी भी जगह पे रहें, परंतु कोई व्यक्ति हमसे तब तक ही सुन सकता है जब तक एक लिमिट रहती है। हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है। वो लिमिट कैसे डिसाइड होती है? जैसे बैंक में आप पैसा डालते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक से केवल उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपने पहले डाला होगा। आपने अगर 50,000 डाला है, आप 1 लाख निकालेंगे तो बाउंस हो जाएगा। तो उस व्यक्ति के हृदय में हमने जितनी रिस्पेक्ट जमा की है उतने ही लिमिट तक वो आपकी डांट भी सुनेगा। जिस दिन वो लिमिट पार हुई उस दिन जवाब देना चालू कर देगा, और जिस दिन जवाब देना चालू हुआ उस दिन से शांत हो जाना चाहिए हमें कि हमने इतने ही रिस्पेक्ट इसके पास जमा किया था, अभी रिस्पेक्ट और जमा करना चाहिए, तभी डांट पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हमसे 100% सरेंडर हो जाए। क्यों होगा? व्यक्ति सरेंडर क्यों करता है? हम देखते हैं इस्कॉन एक कोई ऐसा तो है नहीं कि हम पैसा दे के लोगों को बोल रहे हैं कि भक्ति करो, लोग अपने मन से आ रहे हैं। तो जब कोई वॉलंटरी संस्था होती है तो व्यक्ति सरेंडर किस कारण से करता है? आप बता सकते हैं? अगर वॉलंटरी संस्था है तो हम किसी को सरेंडर किन किन फैक्टर के आधार पर करेंगे? रिस्पेक्ट के आधार पे, और इंस्पिरेशन के आधार पे, फेथ के आधार पे, प्योरिटी के आधार पे, व्यवहार के आधार पे। तो जितना जो सुपीरियर है वो उसके अंदर जितने ये गुण जूनियर्स देखेंगे उतना ही उस पर वो करेंगे, और जिस दिन वो लिमिट क्रॉस होने लगेगी आंसर मिलने लगेगा। और हमें इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि समझ जाए कि ये लिमिट क्रॉस हो रही है।
आर्ट ऑफ करेक्शन का जो सेमिनार होता है पूरा इसी टॉपिक पे है। इवन स्टीफन कवी ने जो आर्ट ऑफ करेक्शन लिखा है सेम टॉपिक है। सारा चीज़ भागवतम, पता नहीं भागवतम से लिया है कि नहीं, परंतु सेम कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर पूरा वर्कशॉप डिजाइन किया है। तो सिंपल फॉर्मूला है, जिस व्यक्ति के हृदय में हम जितना रिस्पेक्ट जमा कर रहे हैं उतना ही हम डेबिट कर सकते हैं। जब आप उसकी प्रशंसा करोगे तो आप क्रेडिट कर रहे हो, जब आप उसको करेक्ट करोगे तो आप डेबिट कर रहे हो। तो ध्यान देना चाहिए कि हम कितना डेबिट करेंगे। जितना जमा किया उससे ज़्यादा डेबिट होगा तो बाउंस हो जाएगा चेक। तो ये पता होना चाहिए। और चूँकि एक वॉलंटरी संस्था है तो उसमें सरेंडर का केवल एक ही चीज़ है, स्पिरिचुअल प्योरिटी। जैसे प्रभुपाद जैसे भक्तों को कैसे लोग आसानी से सरेंडर कर देते हैं, जो बड़े बड़े सन्यासी कैसे सरेंडर कर देते हैं, ऐसे कि जीवन देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने उतना स्पिरिचुअल कैलिबर डेवलप किया है। उसके कारण लोग देखते हैं तो उसकी प्योरिटी से आकर्षित होकर उसको सरेंडर करते हैं, और वो नेचुरल भी है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि किसी भी स्थिति में हो, व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कर सकता है कि व्यक्ति हमें सम्मान करेगा या करना पड़ेगा। वो जब हम वॉलंटरी स्थान पे हैं तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कितना वो कमांड कर सकता है। अदरवाइज हम डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऑब्वियसली इस संसार में देखा जाए तो कोई किसी का नौकर नहीं है। सामान्यतः कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। बाहर के संसार में भी देखो, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। नौकर बॉस की क्यों सुनता है? क्योंकि बॉस उसको पैसा दे रहा है। सुनता नहीं, पीछे से गाली वो भी देता है, परंतु सामने नहीं दे पाता है। गाली तो वो भी देता है बॉस को। तो कोई भी बद्ध जीव सरेंडर होना नहीं चाहता है। कृष्ण को सरेंडर होना नहीं चाहते, इसलिए तो यहाँ पे आ गए। तो जब वो बेसिक डिजीज है कि हम किसी को सरेंडर होना नहीं चाहते हैं, तो जब वो सरेंडर होगा तो वो खुद ही सरेंडर होगा। जब तक वो अर्पित नहीं करेगा तब तक हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। एक लिमिट तक फोर्स कर सकते हैं, जिस दिन में टूटेगा वो आपको डांट भी सकता है, चिल्ला भी सकता है, बेइज्जती करके जा भी सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ में रखना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि हम अपनी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करें। हर व्यक्ति की अपनी लिमिट है। हम में से किसी का भी अनलिमिटेड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है कि हम इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है कि सभी हमें सरेंडर करेंगे। कुछ लोग हमें कमिट करेंगे, कुछ लोग कमिट नहीं करेंगे, और कुछ लोग किसी दूसरे से इंस्पायर होंगे। उन सब वैरायटी के लिए तैयार होना चाहिए। ये इस्कॉन की डे टू डे चीज़ें हैं, ये हर जगह दिखाई देता है कि कुछ लोग कमिट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और हमारी जिम्मेदारी होती है कि ठीक है नहीं कर रहे, परंतु एटलीस्ट हम प्रभुपाद के मिशन के लिए कोऑपरेट करके साथ में काम कर सकते हैं। तो ये एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, ये समझना कि हर व्यक्ति मुझे सरेंडर करेगा। नहीं होगा पॉसिबल, किसी के लिए भी नहीं होगा। प्रभुपाद के लिए सरेंडर नहीं किए लोग, इतने बड़े भक्त थे, प्रभुपाद के लिए सभी लोग सरेंडर नहीं किए। प्रभुपाद के एक शिष्य उनको जवाब दे के गए थे सामने कि मैं आपकी बात नहीं मानता, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है। और प्रभुपाद ने उस शिष्य को बोला था तुम्हारे पास घर जाने के लिए पैसा है कि नहीं? उसने बोला नहीं है। प्रभुपाद ने अपनी जेब से पैसा निकाल के दिया था कि जाओ बस में बैठ के अपने घर चले जाओ। वो शिष्य प्रभुपाद की बेइज्जती करके सामने गया था। आपको पता है कौन, नाम क्या है? नहीं पता? अरे तो बहुत फेमस स्टोरी है। प्रभुपाद जी के एक अमेरिकन शिष्य थे। आपने हो सकता नाम सुना नहीं हो, परंतु आपने स्टोरी तो सुनी है। जब चंद्रमा पे अमेरिकन लोग गए थे, स्टोरी सुनी है। चंद्रमा पे जब अमेरिकन लोग गए थे, प्रभुपाद लंदन में थे और मसाज करा रहे थे, तो टीवी पे न्यूज़ चल रही थी कि अमेरिकन चंद्रमा पे पहुंच गए। और प्रभुपाद ने बोला था कि अरे वो चंद्रमा पे नहीं गए। तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे, वो प्रभुपाद की मसाज कर रहे थे। उस समय अमेरिकन थे, उनको अमेरिकन होने का थोड़ा गर्व भी था। तो जब उन्होंने प्रभुपाद का इतना बोल्डली सुना कि चंद्रमा पे नहीं गए, तो कुछ बोल नहीं सकते थे, परंतु मन ही मन उनको प्रभुपाद के ऊपर पहली बार डाउट हुआ कि पूरी दुनिया बोल रही कि अमेरिका चंद्रमा पे गए और ये बोल रहे नहीं गए। उस समय कुछ बोला नहीं, परंतु प्रभुपाद भी फेस से समझ जाते थे। और प्रभुपाद पता नहीं किस मूड में थे, थोड़े हंसी मजाक के मूड में थे। मसाज करने के बाद वो किचन में कुकिंग करने गए। यमुना माता जी, रणछोड़ को नाम था, पुरुषोत्तम नाम था। तो वो वहाँ पे गए किचन में, और किचन में कुछ हुआ, ज़्यादा जोर से आग लग गई तो चेहरा और कपड़े थोड़े काले काले हो गए। तो प्रभुपाद जी ने के सामने जब देखा तो प्रभुपाद देख के हंसने लगे, बोलते शायद हमारे पुरुषोत्तम प्रभु चंद्र लोग जाके आए हैं। इस तरह से प्रभुपाद ने मजाक किया। वो मजाक उनको और ज़्यादा
ऑलरेडी थोड़ा उनको था और मजाक उन्होंने मजाक जैसा नहीं लिया। तो उस दिन के बाद से उनका श्रद्धा थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। तो एक लिमिट तक हुआ कि जब वो प्रभुपाद के सामने आके बोलते हैं कि मैं आपके ऊपर इतना विश्वास नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो नेचुरल है। प्रभुपाद जानते थे कि सब व्यक्ति कमिट नहीं करेंगे। तो उनके पास घर जाने का पैसा नहीं था, प्रभुपाद ने पैसा दिया और फिर वो घर गए पुरुषोत्तम। बाद में इस्कॉन में आए कि नहीं वो पता नहीं, हो सकता बाद में आए भी हों। तो इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, किसी भी स्पिरिचुअल व्यक्ति को इसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वॉलंटरी मूवमेंट है ना, हम व्यक्ति की फ्री विल को नहीं बदल सकते। जिस लिमिट तक वो इंस्पायर होगा उस लिमिट तक वो कमिट करेगा, जब इंस्पायर नहीं होगा तो चला जाएगा। तो हमारे हाथ में केवल यही होता है कि हम किसको कितने हद तक इंस्पायर कर सकते हैं। या तो हम कम्युनिटी को इस प्रकार से स्पिरिचुअली इम्प्रूव करें, अपने आप को इम्प्रूव करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हो सकें फॉलो करने के लिए। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो जाएंगे। तो उसका सिंपल और सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहता है कि हम स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को बढ़ा दें, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को बढ़ा दें। अपने आप ही लोगों को इंस्पिरेशन ज़्यादा मिलने लगेगा। और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर कैसे बढ़ता है? जब श्रवणम की फैसिलिटी बढ़ती है, कीर्तनम की फैसिलिटी बढ़ती है, लोगों को लगता है कि मुझे यहाँ आके कुछ प्रशिक्षण मिल रहा है जो कि मेरे जीवन में उपयोगी है, और उनको भक्तों से और भगवान से कनेक्शन फील होता है। अपने आप व्यक्ति इंस्पायर होगा आने के लिए, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस्कॉन के मंदिर हैं जहाँ पे बिना इनवाइट किए हर हफ्ते इतने लोग आते हैं कि वो हैंडल नहीं कर पाते, गेट बंद करना पड़ता है कि आप आइए मत। कुछ मंदिर है वहाँ पे बोला गया है कि हर हफ्ते आप लोग मत आइए, महीने में एक बार आइए, क्योंकि हर हफ्ते आते हैं तो मंदिर में जगह ही नहीं बचती। उन्होंने असाइन किया है कि ये ग्रुप महीने में इस हफ्ते आएगा, ये ग्रुप महीने में इस हफ्ते आएगा, अलाउ नहीं करते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा जनरेट किया गया है कि लोग भाग के जाना चाहते हैं, परंतु मंदिर में जगह नहीं बची। कैसे जनरेट हुआ? श्रवण कीर्तन की शक्ति से। जब वो कृष्ण का श्रवण कीर्तन होता है और सारे भक्त उस दिशा में एक साथ फोकस करते हैं, तो अपने आप ही मंदिर का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि जो प्योर इंटेंशन वाले होते हैं वो अंदर घुसते आते हैं, जो इम्प्योर वाले होते हैं वो एकदम अनईजी फील करते हैं। तो इस्कॉन इंटरनली इतना प्योर संस्था है कि उसमें इम्प्योर मोटिव के लोग बहुत दिन तक टिक नहीं सकते, क्योंकि श्रवण कीर्तन की अग्नि जब होती है ना, तो कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग जो रिपेल होते हैं उनको लगता है ये तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो अपने आप थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, जो उस फ्रिक्वेंसी पे मैच नहीं कर पाते हैं। तो केवल अगर हम कम्युनिटी में श्रवण कीर्तन के स्टैंडर्ड को बढ़ा दें, आप देखेंगे जो इंटरेस्टेड लोग पूरे सूरत में होंगे सब वो गुड़ में मक्खी के जैसा आके चिपकने लगेंगे। बहुत नेचुरल है। कोई भी कम्युनिटी का मेन राज है ये। आप श्रवण कीर्तन के स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, अपने आप लोग आने लगेंगे और सेवा करने में कभी लोगों की कमी नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं, परंतु सेवा करने के लिए इंस्पिरेशन कम मिलता है जब सफिशिएंटली सुनते हैं। कभी कभी कई लीडर्स बोलते हैं कि नहीं सेवा ही एसेंस है, वो ही करना है, श्रवण कीर्तन क्या है, चलता रहता है। परंतु आप देखेंगे कि वही सेवा करने वाला आदमी खूब सेवा करता है, फिर छोड़ कर चला जाता है 2 महीने बाद। क्योंकि अगर हम सेवा के साथ श्रवण कीर्तन को फोकस नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी वो सेवा को एक्सप्लॉइटेशन जैसा मानने लगता है। वो ये देखना ही भूल जाता है कि ये सेवा कोई दिव्य सेवा है। वो ये सोचता है कि मुझे बिना पैसे का आदमी समझ लिया है और बिना पैसे के मुझसे काम कराते रहते हैं। वो मंदिर की सफाई करेगा, भोग बनाएगा, परंतु किस तरह से बनाएगा कि कोई मिला नहीं, बिना पैसे का नौकर मिल गया इसलिए काम करा रहे हैं, क्योंकि उसने श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं किया। एक मंदिर में एक भक्त थे, वो मैराथन में इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, 5000 6000 गीता अकेले डिस्ट्रीब्यूशन किया। 15 जनवरी के बाद गायब हो गए, भक्ति छोड़ दिया। उनसे पूछा, उन्होंने यही कारण बताया। बोलते मुझे ऐसा लगता कि जैसे मार्केटिंग का आदमी था, मुझे सुनने ही नहीं मिला कि गीता क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, क्यों करना चाहिए। तो 6000 गीता उसने 1 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अगले महीने में भक्ति से पास गायब हो गया। सोचिए, हम श्रवण कीर्तन को मिनिमाइज करते हैं तो कैसा इफेक्ट दिखाई देता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम भक्त बन गए, अभी क्या ज़रूरत है सुनने की। किसी भी लिमिट पे अगर हम शास्त्र का अध्ययन और कीर्तन बंद कर देंगे, भक्ति से आउट हो सकते हैं, क्योंकि वही हमें भोजन प्रदान कर रहा है। भक्ति में बने रहने के लिए भोजन वहीं से मिल रहा है। जिस दिन वो बंद होगा, भक्ति से आउट हो जाएंगे, किसी भी हद तक रहे।
कोई भी ऐसा नहीं है जो कि प्रभुपाद के जैसे या शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच गया है। इवन उस स्तर तक पे पहुंचने वाले भक्त जो हैं वो श्रवण कीर्तन रोक नहीं पाते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है कि वो रोक नहीं पाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम रोकना चाहते हैं कि क्या सुनना है। थोड़ा क्लास 9 बजे से थोड़ा सा क्रॉस होता है तो तुरंत घड़ी देखने लगता है। 6-7 ऑडियंस में से लोग घड़ी देखते हैं। स्पीकर को भी लगता है ज़्यादा लोग घड़ी देख रहे हैं इसलिए क्लास बंद कर देना चाहिए। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड है। एक लिमिट से ज़्यादा हियरिंग हो जाए तो थोड़ा अपच हो जाता है कि ज़्यादा सुन लिया, बहुत कृष्णा कृष्णा हो गया, थोड़ा माया के पास जाना चाहिए। हमारे भक्त सोचते हैं 6 दिन बहुत भक्ति कर लिया, ये संडे को तो थोड़ा छुट्टी दो, थोड़ा मॉल में जाएंगे, मूवी देखेंगे। 6 दिन तो भक्ति कर लिया, कृष्ण के पास कुछ ज़्यादा ही चले गए, थोड़ा माया के पास जाना चाहिए। ये तो हमारा हाल है। कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का ओवरडोज हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, कैसे कैसे ओवरडोज हो गया, कुछ भागना चाहिए यहाँ से। तो उसमें प्रोग्रेस कैसे दिखेगा? उसी तरह से प्रोग्रेस दिखता है। तो ये एक सिम्टम है, बोरोइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम द पोजीशन। और दुर्वासा का उदाहरण हमने देखा। उसके बाद दूसरा उदाहरण इसमें आता है, राजा वेण जो थे वो अपने राजा वेण पृथु महाराज के पिता जो थे, तो राजा वेण जब राजा बने तो राज्य में उनके जब वो राजा नहीं बने थे, उनके पिता जंगल चले गए थे ना, तो राज्य में चोर डकैत बढ़ गए थे। उसके बाद राजा वेण को जब राजा बनाया तो चोरी डकैती कम हो गई। कम हो गई कैसे? क्योंकि मतलब कम नहीं बोल सकते हैं, परंतु राजा इतना बड़ा चोर था कि राज्य के बाकी जो चोर डकैत थे वो डर गए राजा से कि ये इतना खतरनाक आदमी है, इसके सामने हम क्या करेंगे। तो वो लोग राज्य छोड़ के भाग गए। परंतु उसके बाद राजा वेण ने सबको परेशान करना चालू किया, नागरिकों को, ब्राह्मणों को बुला के बोलता था कि तुम विष्णु की पूजा क्यों करते हो? सारे देवता तो राजा के शरीर में रहते हैं, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण ने उसको समझाया तो बोलता मैं आप लोगों को देख लूँगा। इतना परेशान हो गया कि ब्राह्मणों ने उसको सांप दे के मार दिया कि तुम मर जाओगे। ब्राह्मण कितने दयालु होते हैं, सहनशील होते हैं। कौन सा वो है? क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तपस्वियों का आभूषण ही क्षमा होता है। परंतु उन तपस्वियों को इतना परेशान कर दिया कि सांप दे के मार डाला कि ये अभी मर जाए। परंतु उसके बाद जब वो मर गए तो फिर समस्या हुई, फिर से चोर डकैत बढ़ गए। तब पृथु जी का जन्म हुआ। तो वेणा का एग्जाम्पल है कि अपनी पोजीशन से शक्ति को ग्रहण करके लोगों को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करना, ये इमैच्योरिटी कहलाता है। तीसरा एक उदाहरण है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है अपने प्लान्स को परस्यू करने के लिए, किसी भी हद तक उसको अगर ऐसा लगता है कि मैंने बोला मतलब इसको होना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो इमैच्योरिटी का निशान होता है। क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता है कि किसी और का कोई और व्यू हो सकता है, या मैंने जो सोचा उसमें कुछ कठिनाई हो सकती है। तो उस केस में फिर वो इमैच्योर डिसीजन होता है। क्योंकि एग्रेशन जब किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो एग्रेशन अपने आप में रजोगुण का लक्षण होता है। और रजोगुण में जैसे ही कोई व्यक्ति जाता है, पहला सिम्टम होता है कि उसका जो विवेक शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। रजोगुण और विवेक शक्ति एक साथ काम नहीं करता है। रजोगुण में जाने के बाद व्यक्ति की विवेक शक्ति, विशेष रूप से आध्यात्मिक विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है। तो व्यक्ति यही डिसाइड नहीं कर पाता है कि जो मैं सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, और उस कारण से वो एग्रेशन के कारण उस कार्य को करता जाता है, भले ही वो सही हो चाहे गलत हो। इमैच्योरिटी का निशानी है वो। कोई उदाहरण है इसका? बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, टू एग्रेसिव या नॉट वांटिंग टू हियर फ्रॉम अदर्स। कौन? परशुराम। कैसे? अरे परशुराम भगवान क्या होता है ऐसा? उनको ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। हिरण्यकशिपु कैसे? हाँ, जो राहु केतु जो बने वो, ओके,
वो टू एग्रेसिव कैसे कहलाएगा? मतलब माइंड में मैं सोचता हूँ वही सही, किसी तरह से भी करना है। हाँ, उसमें हो सकता है। रावण भी हो सकता है, रावण। रावण हो सकता है। महाभारत में बहुत दुर्योधन का एग्जाम्पल एकदम सूटेबल है उसके लिए। नहीं, दुर्वासा मुनि इस घटना में बोल सकते हैं, परंतु एज सच दुर्वासा मुनि भगवान शिव के अंश हैं, तो नॉर्मली वो इस चीज़ में नहीं काउंट किए जाएंगे। इस घटना के लिए बोल सकते हैं जो अम्बरीश की घटना हुई थी, परंतु दुर्योधन का उदाहरण उसमें बहुत परफेक्ट बैठता है। दुर्योधन के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों ने उसको बोला होगा कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, परंतु उसके कान ही बंद हो जाते थे अगर कोई ऐसा बोलता था। और बहुत महान महान लोगों ने बोला, और उस दुर्योधन ने बहुत महान महान लोगों के सांप भी खाए इसी कारण से, क्योंकि जो उसको समझाते थे उसको गुस्सा आ जाता था, और ऋषि को गुस्सा आता था तो सांप दे के चले जाते थे 3 बार ऐसा हुआ। मैत्रेय मुनि आके दुर्योधन को समझाते हैं कि लड़ाई मत करो, कुरु वंश खत्म हो जाएगा, उनको वन में मत भेजो, और उनके पक्ष में कृष्ण भगवान है, सब समझाते हैं अच्छे बैठ के। और दुर्योधन इतना निर्लज्ज बोल सकते हैं कि मैत्रेय मुनि जैसे लोग बैठे हैं उनके सामने, जैसे हम कभी गुस्सा आता है ना तो पैर जमीन पे फेंक के मारते हैं, और पिता से बोलते हैं कि मैं कोई ऐसा पागल आदमी नहीं हूँ कि किसी की भी बात सुनता रहूँ। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि की नज़र हटा के धृतराष्ट्र से बोलते हैं। मैत्रेय मुनि को गुस्सा आता है, बोलते हैं तुम्हारी इस प्रकार से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि तुम अनटाइमली मरोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, भीड़ में जितने भी बैठे हैं, सब सुन ले, तुम लोग कितनी मेहनत करोगे इसको नहीं बचा सकते, इसका मरना तय है। मैत्रेय मुनि बोल के गए थे, तो उसने बहुत सांप भी खाए अपने इन करतूतों के कारण बहुत लोगों ने कर्ज किया उसको, परंतु परफेक्ट उदाहरण है दुर्योधन इस चीज़ के। बहुत ज़्यादा एग्रेशन था उनको। रावण भी उसका है। हाँ, रावण ने 18 लोगों के सांप खाए थे जब उसको लगा कि अभी इतने सांप मिल चुके हैं कि एक ही सांप बाकी है कि अभी मर जाऊं, तब वो शांत हुआ नहीं तो उसने हर सांप खा लिए थे। वो तैयार था कि मरे नहीं, बाकी कोई भी सांप मिल जाए कोई समस्या नहीं। जब उसको लास्ट में ये सांप मिला कि आगे से तुम किसी स्त्री को अगर छुओगे तो सिर ही फट जाएगा, तब वो शांत हुआ कि हाँ अभी थोड़ा डेंजर है, अभी तो मर ही जाएंगे अगर कुछ किया। शिशुपाल भी, हाँ शिशुपाल हो सकता है, लाइफ टाइम इसी तरह से किया उसने। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल इमेच्योरिटी के हैं। इसके बाद आता है नॉन एनवी। नॉन एनवी का पहला सिम्टम है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरक्षा की भावना। सुरक्षा की भावना, हालांकि समझाना मुश्किल होगा सुरक्षा की भावना क्या कहलाती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब होता है, या सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है, जब व्यक्ति इस चीज़ से कन्विंस होता है कि मैं हमेशा कृष्ण के आश्रय में हूँ, मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनसिक्योरिटी हमने सुबह डिस्कस की थी। इनसिक्योरिटी का एक टेक्निकल मतलब होता है, जब भी कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा एडवांस करने लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि मैं पीछे छूट जाऊंगा या लोग मुझे पूछेंगे नहीं, उसको इनसिक्योरिटी बोलते हैं। उसके अपोजिट जो होता है वो सिक्योरिटी बोला जाता है। तो इनसिक्योरिटी मैंने सुबह भी बताया था, इनसिक्योरिटी ईर्ष्या का एक लक्षण होता है। इसलिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो नॉन एनवी का एक लक्षण होता है, जिसके कारण अगर हम किसी ग्रुप में भक्तों के साथ काम कर रहे हैं तो उस ग्रुप के मेंबर ये फील नहीं करते हैं कि मुझे भगा दिया जाएगा, वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं ग्रुप के अंदर। जैसे कोई उदाहरण बता सकते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी का उदाहरण, नॉन एनवियसनेस का उदाहरण? आप लोगों का आदत अच्छा है, अभी दिमाग दौड़ने लगा है। इस तरीके की एक्सरसाइज अगर जब भी मैं आता हूँ करूँगा तो आप लोग बहुत जल्दी विद्वान बन जाएंगे। शास्त्रों को यहाँ से बताना, यहाँ से एग्जाम्पल ढूंढना। किसका फ़ोन बज रहा है? आपका? ओके, तो जी नाम लिख लीजिए, संडे फीस्ट में स्पॉन्सरशिप करेंगे वो, ठीक है? यस प्रभु।
आप ये पास टाइम बोल रहे हैं कि विदुर जी पहले उद्धव के पास जाते हैं, फिर उद्धव बोलते हैं कि आप मुझसे मेरे बजाय मैत्रेय के पास जाइए। हाँ, वो पास टाइम इस कैटेगरी में आ सकता है, उद्धव के सेंस में। हाँ, उद्धव को इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है। और बताइए जड़ भगत कैसे? हाँ, जड़ भगत का तीसरा जो लाइफ था वो तो एक्सट्रीम लाइफ था। एक्सट्रीम मतलब उनके भाई लोग उनको जला भूंजा देते थे, पिता उनको गायत्री सिखाते थे तो उल्टा गायत्री बोलते थे वो, क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर मैं गायत्री सीख जाऊंगा तो लोग मुझे सम्मान देने लगेंगे। हम लोग सोचते हैं कि अगर सेकेंड इनिशिएशन मिलेगा तो सम्मान देने लगेंगे। उसके लिए हमारे इस्कॉन के भक्त सेकेंड इनिशिएशन को स्टेटस सिंबल मानते हैं। मुझे एक हफ्ते पहले एक भक्त का फ़ोन आया, बड़ौदा के एक भक्त थे, बोलते थे प्रभु जी ब्राह्मण दीक्षा लेना है। तो मैंने बोला क्यों लेना है? बोलते प्रभु हो गया, पहला दीक्षा लिए हुए 3-4 साल हो गया, अभी अगला स्टेप तो कुछ होना चाहिए, थोड़ा प्रोग्रेस होना चाहिए। तो मैंने बोला आपको किसने बोला ब्राह्मण दीक्षा लेने से प्रोग्रेस होता है? उसने बोला कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस होता है। मैंने बोला उसके साथ साथ आपको विग्रह का सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा का मतलब विग्रह का सेवा है। बोलते नहीं, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, विग्रह का सेवा कैसे करूँगा? तो मैंने बोला तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसने बोला फिर भगवत धाम कैसे जाऊँगा? मैंने बोला आपका इक्वेशन ही क्लियर नहीं है। आपको लगता है कि आप गायत्री करके भगवत धाम जाने वाले हैं, जबकि भगवत धाम जाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र है। हाँ, संप्रदाय में गायत्री दिया जाता है विग्रह की सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण, अगर आप विग्रह की सेवा करना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अप्लाई मत करिए। मैंने उनको बोला कि भक्ति शास्त्री उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, भक्ति शास्त्री उसका केवल एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, परंतु वो मुख्य है विग्रह की सेवा के लिए दिया जाता है। परंतु क्या है, वो उसको स्टेटस सिंबल जैसा बना लिया, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपकी पहली दीक्षा हुई, अभी सेकंड दीक्षा कब होने वाली है? क्योंकि उसके आगे तो ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, ज़्यादा लोग संन्यास तो लेंगे नहीं, तो उनको लगता है कि भक्ति में जितना ऊपर तक पहुंच जाए तो बताने के लिए अच्छा होगा, तो उसको स्टेटस सिंबल जैसे मान लेते हैं, परंतु उसके साथ जो चीज़ जिम्मेदारी आना चाहिए वो नहीं करना चाहते, और वो एक जनरल मटेरियलिस्टिक नेचर है। हम देखते हैं एक पोस्ट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक फैसिलिटी आती है। हर पोस्ट के साथ ये दो चीज़ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस फैसिलिटी। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है? फैसिलिटी को एंजॉय करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं। हर जगह ये चीज़ आप देखेंगे, कोई एमएलए एमपी बनता है, उसको फैसिलिटी मिलता है, पैसा मिलता है यूज करने के लिए। पैसा कहाँ जाता है? 3-4 जनरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है 5 साल के बाद पता नहीं क्या होगा, तो जितना पैसा इकट्ठा करना है अभी करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो तो कुछ नहीं, क्योंकि उसको पता है 5 साल बाद मुझे अपना कुछ धंधा खोलना है। तो ये जनरल नेचर है। पोजीशन के साथ जो एंजॉयमेंट आता है, फैसिलिटी आती है, उसको भोगने की इच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की इच्छा। प्रभुपाद जी समझाते हैं, आपको हर स्फीयर में देखेगा। पुरुष स्त्री के संबंध में एंजॉयमेंट चाहते हैं, परंतु बच्चा नहीं चाहते हैं, इसलिए कॉन्डोम्स आते हैं। जयद्रथ महाराज का एक लेक्चर है, उनसे पूछा एक कि आप लोग इस प्रकार से क्यों बोलते हैं, पुरुष स्त्री संबंध को गलत क्यों बोलते हैं? पर उन्होंने बोला हम तो गलत नहीं बोलते हैं, हम अननेचुरल जो होता है उसको गलत बोलते हैं। तो महाराज ने बोला कि अगर पुरुष स्त्री का संबंध नेचुरल है तो बच्चा भी नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्डोम्स जो है वो पेड़ों पे उगते हैं, क्योंकि अगर आप उस सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होना चाहिए। भौतिक संसार का नियम है, अगर आप कोई सुख फैसिलिटी लेना चाहते हो तो उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है वो आपको लेने के लिए तैयार होना चाहिए। और ये मॉडर्न डेमोनियक अप्रोच है कि हम फैसिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी भगा देंगे, इसलिए ये होता है। वो टर्मिनेशन किया जाता है और क्या बोलते हैं, एबॉर्शन किया जाता है। ये उसी डेमोनियक क्वालिटी का, डेमोनियक मेंटेलिटी का नतीजा है। और आप देखेंगे हर स्फीयर में ये दिखाई देता है। भौतिक संसार में देखेंगे तो हर जगह दिखाई देता है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं, एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। तो वो बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि वो डेमोनियक क्वालिटी है। जैसे नॉन एनवी का एक और लक्षण आता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो इस्कॉन की स्थापना करने के बाद उन्होंने अपने गॉड ब्रदर्स को बुलाया कि आप लोग इस्कॉन को टेक ओवर कर लीजिए, मैं जो मदद होगी करूँगा तो आप लोग करिए। प्रभुपाद ने लेटर लिखा, 2-3 गॉड ब्रदर को लेटर लिखा कि देखो अभी मैंने स्थापित कर दिया है, मंदिर भी चल रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, अभी आप लोग बाहर निकलिए, हम सब मिल के गुरु महाराज की
मिशन को पूरा करते हैं। आप लोग इस्कॉन को संभालिए, मुझे जो मदद करना है मैं करूँगा, आप लोग इस्कॉन को हैंडल करिए। इतना बोलने के बाद भी कोई आया नहीं। बाद में गॉड ब्रदर्स कंप्लेन करते थे कि स्वामी जी महाराज ने हमें इन्वॉल्व नहीं किया, परंतु पहले डरते थे कि नहीं कौन जाएगा। प्रभुपाद बोलते थे, इनको जब मैं बुलाता था तो बोलते थे कि समुद्र पार करना साधु को नहीं करना चाहिए। अभी जब मैं सफल हो गया तो बोलते हैं कि ये स्वामी जी तो अच्छा बिजनेस जानते हैं, इसलिए अच्छी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोल ली। बोलते थे अगर आपको लगता है कि मुझे बिजनेस अच्छा करना आता था इसलिए मैंने इस्कॉन खोल लिया, तो आपको किसने रोका है? आओ अमेरिका खोलो इस्कॉन और संस्था खोलो। आपको तो हिम्मत नहीं हो रही है, समुद्र पार करके बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही है, और जो बाहर आ रहा है उसके लिए गलती ढूंढ रहे हैं। तो प्रभुपाद अपने गॉड ब्रदर्स को बुलाते थे, वो अपने आप में नॉन एनवी का लक्षण है। प्रभुपाद के गॉड ब्रदर ने उनको एक लेटर लिखा था, बहुत ऑफेंसिव लेटर था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि आप जब गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कौआ काँव काँव कर रहा हो। प्रभुपाद के बारे में ऐसा लिखा था। प्रभुपाद ने लेटर पढ़ के हंसने लगे। तो कई गॉड ब्रदर उनसे ईर्ष्यालु थे इस प्रकार से, क्योंकि उनकी सफलता उनको डाइजेस्ट नहीं होती थी। ये देख नहीं पाते थे कि इतने भारत के बाहर इतने सेंटर कैसे खुल गए, और हम भी यहीं पे ही हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाए। तो वो डाइजेस्ट नहीं होती थी, वो अलग अलग तरीके से निकलते थे उनके पास से। तो इस नॉन एनवी का दूसरा लक्षण है, हमने अभी डिस्कस किया, डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम अदर्स सक्सेस। जब दूसरे लोग सफल होते हैं तो उससे खुशी प्राप्त होनी चाहिए। जब दूसरे लोग सफल होते हैं तो हमारे हृदय में पिंच होता है। नॉर्मली क्या आता है, जैसे अगर कि हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति ये सोचेगा एक्चुअली मुझे मौका नहीं दिया गया, मुझे मौका दिया जाता तो देखते कि मैं कितना कर सकता था, ये तो इसने जितना किया उससे डबल तो मैं कर ही देता। ये फीलिंग कौन सी फीलिंग है? ईर्ष्या की फीलिंग है कि दूसरे को सफलता मिलती, हमें पिंच होता है कि उसको कैसे सफलता मिली, मुझे नहीं मिली। एक बार एक मंदिर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर अनाउंस हो रहा था, तो लिस्ट में जिस सब भक्तों का नाम था, एक भक्त का नाम अनाउंस करते समय भूल गए। वो भक्त पीछे से आके बोल रहा है, अरे मेरा नाम अनाउंस नहीं किया। ये क्या लक्षण है? एनवी का ही लक्षण है। उसको चाहिए कि इस पूरी दुनिया के सामने मेरा नाम पब्लिकली अनाउंस होना चाहिए। तो अगर हम दूसरे की सफलता से दुखी होते हैं तो हमारे हृदय में ईर्ष्या है, और हम बताएं चाहे नहीं बताएं थोड़ा बहुत पिंच तो होता है। भले आप लोग मुझे नहीं बताएं, मैं आपको नहीं बताऊं, परंतु हम सभी को थोड़ा बहुत पिंच तो होता है। अगर नहीं होता है दैट मीन्स हमने भक्ति में उतनी प्रगति कर ली है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं फ्रेंकली बताऊं, मुझे होता है, थोड़ा बहुत तो पिंच होता है, और मुझे पता भी है कि उसको दूर करना जरूरी है। जितने भी साल लगे पता नहीं, पर दूर करना जरूरी है। एटलीस्ट डायग्नोसिस कर लिया है कि ये ईर्ष्या है जो कि अभी तक घुसी हुई है। अब उसको हम कितना काम करते हैं, कितने समय में उससे दूर जाते हैं, वो एक चीज़ है, परंतु हृदय में है, अभी पूरी तरह से गई नहीं है। इसके अपोजिट आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखेंगे, जब भी किसी भक्त को कृपा मिलती थी सारे भक्त जय जय करके जोर जोर से चिल्लाते थे। देखो आज रूप गोस्वामी को भगवान की कृपा मिल गई, सनातन गोस्वामी को कृपा मिल गई। हमारे जैसे भक्त रहते तो छुपते कि अरे तो उसको कृपा कैसे मिल गई, हमें तो नहीं मिल पाई, हम तो पीछे छूट गए। परंतु हमारे जैसे भक्त चैतन्य लीला में नहीं थे। इसीलिए नहीं थे क्योंकि हम होते तो डिस्टर्ब करते, इसलिए हमारे जैसे भक्त नहीं थे वहाँ पे। क्योंकि ऐसी लीलाओं में ऐसे लोगों को नहीं रखते जो सीन बिगाड़ दे। और इसलिए भगवान हमें भगवत धाम भी नहीं ले जाएंगे जब तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि हम वहाँ जाके भी सीन बिगाड़ेंगे। कोई भक्त अच्छी सेवा कर रहा है, जाके पीछे से उनको परेशान करना चालू करेंगे। भगवान के लिए भोग जा रहा है तो हम लगेंगे कितना अच्छा भोग बना, मुझे भी खाना था। तो ऐसे भगवान रिस्क क्यों लेंगे? वो देखते हैं जब तक सुधर नहीं जाओ तब तक वहीं रहना, जब सही हो जाओगे तभी वापस आना। ऐसे आधे आधे अध कचरे माल को लेके नहीं आएंगे भगवान, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तीसरा नॉन एनवी का लक्षण है कि जहाँ जिस व्यक्ति के लिए, जिस वस्तु के लिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो क्रेडिट वहाँ पे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सफलता मिल गया तो क्रेडिट हमने ले लिया, फेल हो गए तो क्रेडिट दूसरे को दे दिया। वो ईर्ष्या का लक्षण होता है, क्योंकि सामान्य टेंडेंसी होती है, अगर हमने, आप देखिए अगर कोई भक्त हमारी प्रशंसा कर रहा है और किसी दूसरे भक्त ने कोई काम किया है वो प्रशंसा हमारी कर दे, तो हम में से बहुत कम लोग हैं जो बोलेंगे एक्चुअली मैंने नहीं किया था, क्योंकि अंदर अंदर खुश हो जाते हैं। कोई प्रशंसा कर रहा है तो क्या समस्या है।
उसको नहीं पता है ये उसकी प्रॉब्लम है, पर प्रशंसा तो मेरी हो रही ना। तो वो ईर्ष्या का लक्षण है। जो चीज़ हमने नहीं किया उसके लिए हमारी अगर प्रशंसा हो रही है तो उठ के बोलना चाहिए कि मैंने नहीं किया, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। कोई उदाहरण है आपके पास जिसने उठ के बोला हो कि आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो नहीं किया ये। शास्त्र में एक उदाहरण एटलीस्ट है, देखते हैं कौन याद करके बता पाता है। जिसने भागवतम पढ़ा है एटलीस्ट 5वें कैंटो तक उसने पढ़ा होगा ये चीज़। सोचिए कहाँ पे है। कितने लोग हैं जिन्होंने भागवतम एटलीस्ट 5वें स्कंद तक पढ़ा हुआ है? ओके, तो आप में से बता सकते हैं एक ऐसी घटना है भागवतम के अंदर जहाँ पे स्टैंड आउट होके व्यक्ति बोलता है कि मैंने तो ये सब नहीं किया, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। कब? उनको बोलते हैं कि ये सृष्टि आपने बनाई है, सच देखी है, तो ये मैंने नहीं किया, ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, दूसरा उदाहरण है, मेरे हाथ में नहीं था, उन्हें 2 उदाहरण है, दूसरा बताइए। अच्छा हुआ धन्यवाद, आपने नया उदाहरण बता दिया जो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था अभी। गुड, मतलब अच्छा दिमाग चल रहा है अभी लोगों का। एक और उदाहरण है, थोड़ा और हिंट देते हैं, 4थे स्कंद में आता है। हाँ क्या? ध्रुव महाराज का क्या? नहीं एग्जैक्टली उसमें नहीं आएगा वो। ध्रुव महाराज हालांकि बोलते हैं कि मेरी माँ के कारण वो हुआ है, मान भी सकते हैं, हो भी सकता है, परंतु ध्रुव के वंश में ही पृथु एक राजा थे। आपको पता है वो चैप्टर पढ़ा है जब राजा पृथु का राज्याभिषेक चल रहा होता है, सभी लोग आके उनको गिफ्ट देते हैं, देवता लोग आके गिफ्ट देते हैं। उसके बाद बंदीगण आके बताते हैं कि आप इतने महान हैं, आपने ये कार्य किया है, आप ये करेंगे। पृथु महाराज क्या बोलते हैं, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है तो आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं। श्लोक में बोलते हैं, प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि दिस इज द लक्षण ऑफ आइडियल लीडर। तो वो एक एग्जाम्पल क्लियरली दिखाई देता है कि अगर कोई चीज़ हमने नहीं किया है और लोग बोल रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है बताना कि किसने किया है, उसकी तारीफ किया जाना चाहिए। हम क्यों उस तारीफ को ले रहे हैं? वो तारीफ स्वीकार करना अपने आप में ईर्ष्या का लक्षण है, क्योंकि हमने वो कार्य किया नहीं है, हमें वो क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। तो जिसको मिलना चाहिए उसके पास जाना चाहिए। अगर हम उसको बीच में लेंगे तो चोरी कहलाता है वो। तो वो अपने आप में ईर्ष्या का लक्षण है अगर हम क्रेडिट लेते हैं तो। पहला वाला जो पॉइंट था दूसरे की सक्सेस से खुशी डिराइव करना, उसमें एक और उदाहरण आता है, उसके अपोजिट जैसा उदाहरण है वो। जैसे जब रूप नारायण को आप जानते हैं, जो रूप सनातन गोस्वामी के पास आए थे उनको हराने के लिए, और रूप सनातन गोस्वामी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे तो उन्होंने विजय पत्रिका दे दी थी और जीव गोस्वामी ने बाद में उनको हराया था। आपको वो स्टोरी थोड़ा सा डिटेल में सुनना है, जीव गोस्वामी ने कैसे हराया था। जीव गोस्वामी ने उनको इस प्रकार से एक आंसर दिया था कि रूप नारायण फिलोसॉफिकली डैमेज हो गए थे, उसके बाद वो हार गए थे। वो डिबेट थोड़ा लंबा चला था, 7-8 दिन चल गया था डिबेट, और भी लंबा, मुझे एग्जैक्ट दिन याद नहीं है पर लंबा चला था डिबेट। और जीव गोस्वामी भी सोच रहे थे कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति है, रूप नारायण भी जवाब दे रहे थे, ये भी जवाब दे रहे थे, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं हो पा रहा था कैसे जीतेंगे। एक दिन ऐसा घटना हुआ, रूप नारायण दोपहर के समय गायत्री कर रहे थे, जो गायत्री हम लोग करते हैं। तो गायत्री कंप्लीट करके उन्होंने जीव गोस्वामी से पूछा कि आप गायत्री क्यों नहीं किए, गायत्री का समय निकल गया, आपने गायत्री किया नहीं, क्या कारण है। और जीव गोस्वामी ने ऐसा जवाब दिया कि वो आदमी पागल जैसा हो गया कि क्या बोल रहे हैं। जीव गोस्वामी ने बोला कि गायत्री कब की जाती है, जब सूर्य की दिशाएं बदलती हैं। जब सूर्य पूर्व की तरफ से ऊपर जाता है तो संधि के समय गायत्री की जाती है, जब दोपहर से शाम को जाता है तब की जाती है। तो जब सूर्य अपनी दिशा को बदलता है तब गायत्री की जाती है। और परंतु मेरे हृदय में कृष्ण नाम के जो सूर्य हैं वो हमेशा ही बैठे रहते हैं, दिशा नहीं बदलते हैं, इसलिए मुझे गायत्री करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक उदाहरण है, एक चीज़ बोला था, अभी आधा ही है, बाद में ताली बजा सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि गायत्री तब नहीं की जाती है जब किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो गायत्री नहीं किया जाता है, अशुद्ध हो जाता है व्यक्ति। तो मेरे हृदय में जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं
वो सारी इच्छाएं मर चुकी हैं, उनका सूतक का काल चल रहा है, इसलिए मैं गायत्री नहीं कर सकता हूँ। और ये 2 आंसर जीव गोस्वामी ने दिए, रूप नारायण डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि ये आंसर सही है कि गलत है, क्या है। वो साइकोलॉजिकली डैमेज हो गए। उसके बाद उनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो गई और जीव गोस्वामी ने दोपहर के बाद उनको हरा दिया, 1 घंटे के अंदर हरा दिया। तो वो स्टोरी, उनका नाम आया तो मुझे स्टोरी याद एकदम से आ गया, क्योंकि मैंने कुछ ही समय पहले वो स्टोरी सुना था। वो स्टोरी एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक पुस्तक लिखा है, उसमें जीव गोस्वामी के ग्लोरिफिकेशन में ये स्टोरी बताई कि कैसे जीव गोस्वामी ने डिफीट किया। और आंसर भी इतने अमेजिंग है कि अगर एक बार सुना है तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि ऐसा एनालिसिस मैंने भी आज तक नहीं सुना कि गायत्री का क्या मतलब होता है। तो जो सुनता है वही सोचता है क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार के पंडित थे हमारे संस्था के, संप्रदाय के आचार्य। इतने खतरनाक पंडित थे कि लोग हिल जाते थे सुन के, पांडित्य सुन के हिल जाते थे। नॉन एनवी का एक और लक्षण होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की सफलता केवल अपने से ही डिफाइन करता है, दूसरे को कंपेयर करके डिफाइन नहीं करता है। मेजरिंग हिज सक्सेस अगेंस्ट हिज वैल्यूज। उसको अपनी सफलता देखने के लिए केवल ये देखना पड़ता है कि मैं पिछले दिन से कैसे ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ। उसको दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि दूसरे को नीचे दिखा के अपनी सफलता को काउंट करे। वो एक नॉन एनवी का लक्षण होता है। जैसे जटायु ने भगवान रामचंद्र जी के लिए अपना जीवन दिया, हो सकता है संसार के लिए लगे कि जटायु असफल हो गए, परंतु जटायु की जीवन सक्सेस थी, क्योंकि जटायु ने अपना जीवन भगवान रामचंद्र के लिए दिया। और भगवान रामचंद्र के पिता ने जटायु से जो प्रॉमिस किया था भगवान रामचंद्र के पिता ने, वो प्रॉमिस भगवान रामचंद्र ने पूरा किया। क्योंकि जटायु ने दशरथ से बोला था कि आपके पुत्र को मुझे दे दीजिएगा, वो मेरे पुत्र के जैसा है। पर दशरथ का कोई पुत्र ही नहीं था, तो वो प्रॉमिस करके भूल गए। दशरथ जी इस प्रकार से 2-3 जगह गलत कुछ प्रॉमिस किए थे, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे मेरा बच्चा ही नहीं है तो प्रॉमिस करने में क्या समस्या है। प्रॉमिस ऐसी जगह पे जाके पूरा हुआ कि दशरथ ने भी नहीं सोचा। जटायु सीता को बचाते बचाते मृत्यु हुई, भगवान रामचंद्र ने दाह संस्कार किया, जो कि बच्चे को करना चाहिए। तो वो जटायु के जीवन की सफलता थी कि भगवान रामचंद्र ने उनको पिता के जैसा सम्मान दे करके वो सारी चीज़ें प्रदान की। इसी तरह से दशरथ महाराज के कैकेयी को पिता को वरदान दे के भूल गए थे, भूल नहीं गए थे, मतलब उनको बोला था कि कैकेयी का बेटा को मैं राजा बनाऊंगा। वो भी इसलिए बोला था कि कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा, अगर होगा तो कैकेयी का ही होगा, तो बना देंगे। वो ऐसी घटना हुई कि 4 अलग अलग पैदा हो गए और राम सबसे बड़े हो गए। तो इसलिए हम बोलते हैं हमेशा अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर करना अच्छा है। ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर करते हैं तो कई बार हम फंस जाते हैं। इसलिए कभी कोई अगर सेवा दी जाए, मैं जब जॉब करता था, एनीवे अभी तो बता सकता हूँ क्योंकि रिजाइन दे दिया है, उस समय मैं जब जॉब करता था तो मैंने एक टेंडेंसी बना के रखा था, क्योंकि मेरा बॉस इस प्रकार से था कि अगर मैं एक काम 1 घंटे में करूँगा तो फिर 3 घंटे के काम और दे देगा। तो मैंने इस प्रकार से काम बताया था कि वो कोई काम देता था तो मैं थोड़ा बढ़ा के ही बोलता था। जैसे आज ख़त्म करना है तो मैं बोलता था कल तक हो जाएगा, तो कम से कम थोड़ा मुझे शांति मिलता था काम करने के लिए। क्योंकि मैंने साथ वालों को देखा, वो उसका ऐसा नेचर था कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे काम करेगा 24 घंटे काम कराएगा, और जैसे ही काम कंप्लीट हुआ उसके पास दूसरा काम तैयार होता था। तो मैं सोचा इतना नहीं कर पाएंगे, इतना करेंगे तो हम माला कब करेंगे, ये सब कब करेंगे। तो मैं उसको इसी तरह से टाइम बताता था, थोड़ा 2-4 घंटे आगे पीछे का टाइम बताता था, तो उस टाइम पे आता था, तब तक काम भी हो जाता था और उसी समय में भागवतम भी पढ़ लेता था। तो उस कारण से थोड़ा, हालांकि वो उस समय के हिसाब से ठीक नहीं था, परंतु उस समय ऐसे ही दिमाग चलता था कि कैसे इस बॉस को हैंडल करना है, तो उस तरह से हैंडल किया था जॉब के समय। 1-2 साल इस प्रकार से किया। उसके बाद फिर उसने मुझे बोला था कि हमारा नाइट शिफ्ट चालू हो गया था प्लांट में। रिजाइन देने के बाद बॉस ने बोला नाइट शिफ्ट में जाओ, मैंने बोला नहीं जाऊँगा। उसने बोला तुम जल्दी रिलीव कर देंगे। मैंने बहुत अच्छा है, कल ही रिलीव कर दो, बहुत अच्छा है। पहली बार उसने बोला ही नहीं नाइट शिफ्ट के लिए। पूरे प्लांट में सबकी नाइट शिफ्ट होती थी, मेरी और ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु की नहीं होती थी, क्योंकि दोनों ने रिजाइन दे दिया था। एक साथ ही रिजाइन दे दिया था। वो भी अमेजिंग इंसिडेंट था। हम 3 लोगों ने रिजाइन दिया था, तीनों का रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया गया था।
और जब हमारा वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा था, 3 मतलब एक और भक्त थे, शुभम प्रभु, NIT जमशेदपुर के थे, वो हमारे साथ जॉब करते थे। तो हम तीनों के पास कोई जॉब नहीं था। जॉब मतलब उस कंपनी में जॉब था, परंतु पावर प्लांट में जब हम काम कर रहे थे तो सिंक्रोनाइजेशन का जब टाइम आता है प्लांट में, तो सारी छुट्टियाँ सब कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि 24 घंटे वो बिजली का सिंक्रोनाइजेशन चलता है ग्रिड के साथ, बॉयलर भी चलता है, टरबाइन भी चलता है। और हम लोगों को समझ में आ गया था कि वो दिन आने वाला है। अगर वो उस समय तक हम प्लांट में रहे तो सब सोलह वोला माला सब बंद होने वाला है, क्योंकि सोने का समय भी नहीं मिलता था, घर नहीं जाने देते थे, प्लांट में ही आपको सोना पड़ता था। तो हम 3 लोग थे, एक NIT जमशेदपुर से शुभम प्रभु, एक मैं और एक ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु। तीनों लोग 3 ही भक्त थे उस प्लांट के अंदर। तो हम तीनों ने सोचा कि यहाँ तो नहीं रहना है, कैसे भी करके भागना पड़ेगा। और तीनों ने सोचा कि रिज़ाइन करते हैं, रिस्क लेके देखते हैं। रिज़ाइन इतना कॉन्फिडेंटली करेंगे, वो बोलेंगे कि हमारे पास दूसरा जॉब है, ऑलरेडी दूसरा जॉब है, किसी को बताएंगे नहीं, पर बहुत कॉन्फिडेंटली 2 महीने घूमेंगे नोटिस पीरियड के टाइम पे, फिर देखेंगे लास्ट में क्या होता है। हम इसके लिए तैयार थे कि अगर तीनों का एक्सेप्ट हो जाएगा कोई बात नहीं, तीनों लोग जाके बाहर कोचिंग पढ़ा लेंगे, थोड़ा तो पैसा कमा ही लेंगे। तो वो सोच के हमने रिस्क ले लिया। सबसे पहले शुभम प्रभु ने रिजाइन दिया, 2 महीने का नोटिस पीरियड ख़त्म हुआ। उनको अनिल अंबानी की तरफ से कॉल आया, क्योंकि कंपनी अनिल अंबानी ने उससे नया खोला था, 2007 में उनका मर्जर टूटा था मुकेश अंबानी के साथ। तो अनिल अंबानी बहुत एक्सपेंशन के मूड में थे, हज़ारों करोड़ रुपए लगा रहे थे और बहुत सारे इंजीनियर्स को भी हायर कर रहे थे। तो अनिल अंबानी के सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आपको नोएडा बुलाया गया है, डायरेक्टर ने बुलाया है। तो 2 महीने के बाद वो गए नोएडा और सीधे उनको ऑफ़र दिया गया कि आपको क्या चाहिए है, रिजाइन वापस लेने के लिए क्या चाहिए है। तो क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से थे ना, तो सबको लगा कि इनके पास दूसरा जॉब है ही नहीं। तो व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस है कि रिजाइन कैसे देगा जब उसके पास नौकरी नहीं है। कभी उनके दिमाग में ऐसा चल नहीं सकता था, उनको नहीं लगता था कि कोई भक्त इस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। तो उनकी डिक्शनरी में था कि ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है, मतलब इसके पास दूसरा बड़ा जॉब है। तो उन्होंने सीधा ऑफर दिया कि आप रिजाइन वापस लेने के लिए क्या करोगे। शुभम प्रभु ने बोला कि मुझे अगर हेड ऑफिस में भेज दोगे नोएडा में तो मैं वापस ले लूँगा, क्योंकि मैं साइट पे काम नहीं कर पाता। तो उनका ऑफ़र लेटर आ गया कि आपका ट्रांसफ़र हो गया। जिस दिन ऑफ़र लेटर आया उसके अगले दिन मैंने रिजाइन दिया। 2 महीना हुआ, मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ। दिल्ली बुलाया गया, डायरेक्टर ने ऑफ़र दिया। कुछ मुझे और थोड़ा उसने टेस्ट किया। उसने बोला कौन सी कंपनी में नौकरी लगी। मैंने बोला मैं क्यों बताऊँ। मैं बोलता है आप नहीं बताओगे, पता कर लूँगा। मैंने बोला ठीक है पता कर लो, कोई समस्या नहीं, मुझे मेरा लेटर दे दो, मैं जाके ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो डायरेक्टर सोचने लगा अरे तो बहुत खतरनाक है, तो रेजिग्नेशन लेटर मांग ही रहा है कि रिलीव कर दूँ मुझे। तो फिर उसने मुझसे भी पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, कि तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूँगा, रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लो। मैंने बोला मुझे यहाँ पे नौकरी चाहिए हेड ऑफिस में, मैं साइट पे काम नहीं करूँगा। वो मेरा भी ऑफर लेटर आ गया, हमारा आया। अगले दिन विजन किस्मू ने रिजाइन दिया और उनका हुआ। फिर उनके साथ भी सेम चीज़ हुआ और वापस लेटर आ गया। हम तीनों लोग नोएडा चले गए, शांति से रहने लगे। हमें देख के चौथे व्यक्ति ने रिजाइन दिया जो डिवोटी नहीं था, उसका रिजाइन एक्सेप्ट हो गया और उसको कंपनी छोड़ के जाना पड़ा इवेंचुअली। हम लोग अभी भी नहीं समझे कि भगवान ने कैसे मदद की कि 3 लोगों ने रिजाइन दिया, तीनों का ट्रांसफ़र हो गया, चौथे ने रिजाइन दिया, उसका रिजाइन एक्सेप्ट हो गया। वो अभी भी मुझसे पूछता है, वो फेसबुक पे है मेरे साथ, आदि सेवा दीक्षित। बोलता है क्या हुआ, तुम लोगों ने दिया, तुम लोग चले गए, वो मुझे बाहर निकाल दी तो पता नहीं वो भगवान का अरेंजमेंट था कि कैसे कैसे ये लोग परेशान हैं, थोड़ा इनको बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि वो इतना कठिन दौर था, अगर हम लोग वहाँ कंटिन्यू करते तो भक्ति बहुत कठिन हो जाती। तो इसलिए भगवान ने कुछ समय नोएडा भेजा। नोएडा में मंदिर के पीछे रहते थे, इस्कॉन मंदिर के पीछे, और वहाँ रह के धीरे धीरे सब लोग रिजाइन कर करके फिर उज्जैन आ गए इवेंचुअली। तो भगवान कई बार देखते हैं, हमें पता। अभी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है ऐसा कैसे हुआ, और हम लोगों ने इतनी हिम्मत भी कैसे जुटाई कि बिना नौकरी के हमने रिजाइन दे दिया। अभी अगर सोचे तो लगता है कि बिना नौकरी के अगर मान लो एक्सेप्ट हो जाता तो करते क्या, क्योंकि हम लोगों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस था प्लांट में। 2009 की बात है, 2009 के लास्ट की बात है। 1.5 साल हुआ था केवल। 1.5 साल को इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि दूसरा कंपनी जॉब दे दे, परंतु कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आया। पर हम एक चीज़ था कि इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हम 16 माला छोड़ना नहीं चाहते थे, उसके कारण हमने रिजाइन दे दिया था। और भगवान ने शायद उसी लिए मदद किया कि ये लोग 16 माला करना चाहते हैं तो इनकी मदद करनी चाहिए।
तो तब से मुझे ये विश्वास हुआ कि अगर हम प्रयास करते हैं तो भगवान भी कुछ ना कुछ इक्वेशन बिठा देते हैं, फाइनली कुछ ना कुछ काम हो जाता है। ये स्टोरी मैंने रिसेंट विजन किस्मू के साथ में था, तो हम बहुत चीज़ें याद कर रहे थे, तो हम दोनों ही लोग इस चीज़ को बहुत देर तक सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ। अभी भी हमें समझ में नहीं आता कि कैसे हुआ और हम में इतना साहस कैसे आया था कि हम ये काम कर पाए। इससे पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों के हाथ में देखते हैं कि ज़िंदगी में इंटरफियर करते हैं अगर उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं ईर्ष्या, ये लास्ट है, एनवी। एनवी का एक लक्षण होता है, कोई व्यक्ति अपने आप को वैल्यूएबल तभी मानता है जब वो दूसरे से कंपेयर करता है, क्योंकि जब वो इन्फीरियर लोगों को देखता है तो उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है और फॉल्स प्राइड मतलब घमंड फील होता है, और जब वो अपने से सीनियर को देखता है तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईर्ष्या फील होती है। तो ये ईर्ष्या का लक्षण है। जैसे दुर्योधन ने जब पांडवों का राजसूय यज्ञ देखा तो युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को किसका इंचार्ज बनाया था? राजसूय यज्ञ में दुर्योधन की सेवा क्या थी? कौन कौन से व्यक्ति ने क्या क्या गिफ्ट दिया है? अभी ईर्ष्यालु व्यक्ति को अगर ऐसी सेवा मिलेगी वो क्या सोचेगा? उसने सोचा कि दुनिया का सारा खजाना तो युधिष्ठिर के पास ही है, तो उसकी रातों की नींद ही गायब हो गई कि इनके खजाने में इतना चीज़ कैसे है। और शकुनी ने आकर दुर्योधन को समझाया कि ठीक है, तुम्हारे पास भी तो बहुत पैसा है, हस्तिनापुर में कहाँ पैसे की कमी है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो दुर्योधन ने बोला, अरे मामा जी आप पॉइंट ही नहीं समझ रहे हो, हस्तिनापुर में कितना भी पैसा हो परंतु मुझे खुशी तभी मिलेगी जब युधिष्ठिर डिस्ट्रॉय होगा, पैसे की बात ही नहीं है। तो ईर्ष्या उसको बोला जाता है कि जब आप दूसरे को डिस्ट्रॉय करके ही खुश होना चाहते हो, ये ईर्ष्या का ऊंचा लक्षण होता है। इसलिए आप देखेंगे जेलसी और एनवी दो अलग अलग, थोड़ा थोड़ा अंतर है जेलसी और एनवी में। जेलसी में हम ईर्ष्या करते हैं परंतु हम दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, उससे आगे निकलना चाहते हैं, परंतु एनवी उस लेवल तक जा सकता है कि हम दूसरे को नुकसान करके उसको ख़त्म करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दुर्योधन के पास उस लिमिट तक ईर्ष्या थी। एक और एग्जाम्पल आता है ईर्ष्या का श्रीमद् भागवतम में, देखते हैं कौन गैस कर पाता है इस तरीके की ईर्ष्या दूसरे से कंपेयर करके। शिशुपाल का भी सेम उदाहरण है, हाँ, दुर्योधन के जैसा। और कोई उदाहरण है? दक्ष का ईर्ष्या करने का, हाँ, कल हमने उसको डिस्कस किया था। एक उदाहरण इसमें आता है, शायद इतना प्रोमिनेंट नहीं है इसलिए रिकॉल करना मुश्किल होगा। सौभरी मुनि ने जब तपस्या करके 50 पत्नियों से शादी की थी, उसके बाद उनका जिस प्रकार का ऐश्वर्य था, आपको याद होगा मानधाता मुनि एक बार उनके आश्रम में आए थे। मानधाता मुनि सौभरी मुनि के ऐश्वर्य को देख के ही सोचने लगे थे कि मैं दुनिया का राजा हूँ, मेरे पास ही इतना सुख नहीं हो, ये ऋषि के पास इतना सुख कैसे आ गया। वो ईर्ष्या इतनी डेंजरस नहीं थी परंतु तुरंत कंपैरिजन की फीलिंग आई थी कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और इसको देख के ऐसा लगता कि मैं ही गरीब हूँ, और ये जो ऋषि है ये अभी कुछ दिन पहले मेरे महल में आए थे, पहनने के कपड़े भी नहीं थे। इस प्रकार से उनके मन में कंपैरिजन की भावना आती है। वो कंपैरिजन की भावना ईर्ष्या से आती है। विश्वामित्र वशिष्ठ का सुर भी गाय का, हाँ, गांधारी का ईर्ष्या का आता है। जब युधिष्ठिर का जन्म होता है तो अपने गर्व को वो तोड़ लेते हैं। एक और उदाहरण आता है ईर्ष्या का, जब चित्रकेतु के पुत्र का उदाहरण, क्या नाम उसका, हर्षशोक। तो चित्रकेतु के जो बाकी पत्नियां हैं उनको इतना ईर्ष्या होता है कि बच्चे को ही मार देते हैं। सेम टाइप की एक स्टोरी आती है असित के जीवन में। असित की एक वो थी कालिंदी नाम से उनकी एक पत्नी थी। वो जब प्रेग्नेंट हुई थी तो दूसरी पत्नियां एनवियस हुई थी, उन्होंने कालिंदी के भोजन में जहर मिला दिया था। बाद में च्यवन ऋषि के पास जब बात पहुंचती है तो च्यवन ऋषि आशीर्वाद देते हैं, तो बच्चा और पॉइजन एक साथ बाहर आ जाता है बच्चे को। और किसी ने भी कुछ बोला था ना, देवयानी शर्मिष्ठा का, हाँ।
ईर्ष्या ईर्ष्या का टसल था दोनों के बीच। जब हाँ ओ प्रतीक प्रभु, नाइस, बताइए। जब ऋषभदेव से वो महाराज जेलस होते थे और वो भी ऋषभदेव जैसे के बाहर क्या नाम था वो महाराज का? अरहत, राजा अरहत। पर वो इतने लिमिट तक ईर्ष्यालु थे। कंपैरिजन तो था, किया था ऑब्वियसली, उनके जैसा सम्मान प्राप्त करने का प्रयास किया था। हाँ, पर बोल सकते हैं। एक ऐसा उदाहरण आता बाली के केस में, जब बाली को पता चला था कि हनुमान का जन्म होने वाला है और हनुमान इतने शक्तिशाली हैं, तो बाली ने उनको अष्टधातु से मिला हुआ पॉइजन दिया था उनकी माँ को, परंतु वो पॉइजन का एक हार जैसा बन गया और हनुमान जी गले में हार लेके पैदा हुए। तो वो एक उदाहरण आता है रामायण में। एनवी का एक और लक्षण होता है, जब हम रिकॉग्निशन मिलता है या कुछ सफलता मिलती है, उनको हम शेयर नहीं कर पाते हैं दूसरे के साथ। वो एक ईर्ष्या का लक्षण होता है, जब हम शेयर करके सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। मान लो अगर हमारे कारण से हम सफलता मिली भी, तो कभी कभी हमें मुश्किल होता है बोलना कि ये टीम वर्क है। हम बोलते हैं कि टीम वर्क तो है, परंतु टीम का लीडर कौन है आपको पता है? बोलते नहीं पता, नहीं, टीम का लीडर मैं हूँ, मेरे कारण मिला है। तो वो ईर्ष्या का लक्षण होता है, क्योंकि नॉर्मली कलयुग में किसी एक व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं होती कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें। ज़्यादातर काम टीम वर्क के द्वारा होते हैं। इसलिए टीम लीडर को हमेशा पता रहना चाहिए कि जो सक्सेस मिली वो मेरे कारण नहीं मिली है। पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया है, जिसके कारण वो चीज़ दिखाई देती है। अगर टीम लीडर यही सोचता है कि मैंने ही सब कुछ किया है, तो वो अपनी दुनिया में जी सकता है, परंतु वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ इतने आसानी से एक व्यक्ति से नहीं होती। बहुत लोग होते हैं जो कि करते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस्कॉन फैल रहा है, इतने सारे मंदिर हैं और इतने सारे छोटे छोटे सेंटर हैं, कहीं बेस हैं, कहीं क्या है, कैसे फैल रहे हैं? लोग हैं जो अपना जीवन लगा रहे हैं, परंतु जब हम सब जगह देखते नहीं हैं तो हमारे मन में यही फीलिंग आती है, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। उसका मतलब है कि हम मेढक के जैसे हैं, हमने बाहर की दुनिया देखी नहीं। हमें ये नहीं पता कि दुनिया में इस्कॉन की सेवा के लिए कितने भक्त कितना मेहनत कर रहे हैं। हमारी इमेजिनेटिव पावर से भी बाहर है। जब हम जानने लगेंगे तो समझ में आएगा तो हम कुछ भक्ति कर ही नहीं रहे उनकी तुलना में। ऐसे ऐसे देशों में इस्कॉन फैल रहा है, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, ऐसे ऐसे देशों में फैल रहा है। सोच सकते हैं कि वहाँ के भक्तों को हमेशा ये चिंता रहती है कि आज मरेंगे कि कल मरेंगे, आज जेल में जाएंगे कि कल जाएंगे। उसके बाद भी भक्ति का प्रचार चल रहा है। हमें तो गुजरात प्रदेश में कोई ऐसा समस्या नहीं है। तो ये हमेशा समझना चाहिए कि जो भी एक्सपेंशन हो रहा है सिंसियर लोगों की मेहनत से होता है, एक व्यक्ति से नहीं होता कभी भी। जितना हम ईर्ष्यालु होते हैं उतना हम सफलता को शेयर नहीं कर पाते दूसरे के साथ। हम केवल इसी फीलिंग में रहते हैं कि मेरे कारण ये हुआ, पर वो फीलिंग अपने आप में सेल्फ सुसाइडल जैसी है, क्योंकि व्यक्ति डूबता जाता है। एनवी का लास्ट लक्षण है, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे, आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। 2 मिनट बाकी है। लास्ट लक्षण इसमें आता है कि ईर्ष्या का एक लक्षण आता है जब हमारा कोई सबऑर्डिनेट हमारे हिसाब से नहीं सोचता है या काम नहीं करता है, तो हम उसको अनसरेंडर्ड मान लेते हैं या डिसलॉयल मान लेते हैं। परंतु हो सकता है कि वो सबऑर्डिनेट का थिंकिंग अच्छा हो और वो कुछ अच्छा सोच सकता है प्रोजेक्ट के लिए, परंतु हम केवल उसकी बात इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम जो सोचते हैं वो उससे मैच नहीं होता। जनरली कॉर्पोरेट में आप देखते हैं, आप LNT में है ना, ये चीज़ आपने बहुत देखा होगा। बहुत हर बार, मैं तो 3 साल ही नौकरी किया, मैंने कम से कम 30 से ज़्यादा बार देखा है। जो बॉस होता है उसने अगर कुछ चीज़ बोल दिया मीटिंग में, उसके अलग कोई जूनियर ने बोला तो वो जूनियर को मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। भले हम जानते हैं कि वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, ऐसा नहीं कि गलत बोल रहा है, परंतु उसको बाहर क्यों निकाला गया? क्योंकि बॉस को ऐसा लगता है कि मेरी बात को अगर नहीं माना दैट मीन्स ये व्यक्ति लॉयल नहीं है। वो ये सोच ही नहीं पाता है कि ये भी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अच्छा सोच रहा होगा। तो वो ईर्ष्या बोला जाता है जब कोई व्यक्ति सीइंग डिफरेंसेस एज इनसबऑर्डिनेशन और डिसलॉयल्टी, ये ईर्ष्या का लक्षण है।
हम ये नहीं सोच पाते कि उस व्यक्ति के अंदर भी दिमाग है, वो भी सेवा करना चाहता है। हो सकता है उसका सेवा का ढंग हमारी सेवा के ढंग से अलग हो, परंतु अगर वो सेवा भगवान के लिए अच्छी है, भगवान को प्रसन्न करने वाली है, तो उस सेवा का हमें सम्मान करना चाहिए और उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। केवल इस चीज़ के आधार पर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जैसा हम कर रहे वैसा नहीं कर रहा इसलिए हटा देना चाहिए। ये कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि हम कोई पैरामीटर नहीं है ना, भगवान की संतुष्टि पैरामीटर है, मिशन को आगे बढ़ाना पैरामीटर है। जैसे राधे श्याम को एक सेंटेंस बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, परंतु अगर वो प्रभुपाद के मिशन के लिए अपना जीवन दिया है, तो मैं उसके चरणों की धूल लेने के लिए हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पसंद करना नहीं करना कोई मैटर नहीं करता है। एटलीस्ट वो प्रभुपाद के मिशन के लिए अपना जीवन दे रहा है, तो वो सम्मान व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। और वो सम्मान जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तो वो एक ईर्ष्या का लक्षण होता है। गुरु भाई से एग्जाम्पल देते थे, एक बार उर्दू पंडित प्रभु का दिया था एग्जाम्पल, जब ये देखना चाहिए कि उर्दू पंडित अकेला कितना अच्छा कर रहा है। हाँ, उनकी तारीफ कर रहे थे कि हम लोग इतने सारे लोग मिलके नहीं कर पा रहे, इतना वो अकेला कर रहा था। गुड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है चैतन्य चरितामृत में, रामानुजाचार्य और यादव प्रकाश। हाँ, अच्छा उदाहरण है, बताइए डिटेल में। नहीं, बाकी लोग सुनना चाहते हैं। यादव प्रकाश कोई चीज़ बताते थे, रामानुजाचार्य अगर वो गलत होती थी तो रामानुजाचार्य ऑब्जेक्ट करते थे, और यादव प्रकाश हमेशा उनको डांट के भगा देते थे या शांत कर देते थे। इसीलिए क्योंकि रामानुजाचार्य जो थे वो स्टूडेंट थे, वो यादव प्रकाश उनके टीचर थे। नवाब हुसैन शाह का उदाहरण आपने सुना होगा। नवाब हुसैन शाह के सामने जो भी व्यक्ति उनके महल के आर्ट को पसंद नहीं करता था, नवाब हुसैन शाह के अलावा कुछ सोचता था, उसको कोई चांस नहीं मिलता था। सीधे तलवार से गला गायब, व्यक्ति का गला कट जाता था। नवाब हुसैन शाह ने कुछ बोला, उसके बराबर में आपने नहीं बोला तो आपका सिर खत्म हो जाएगा। सिंपल नियम था। कितने लोग मरे, नवाब हुसैन शाह सीधे गला काट देते थे। विदुर को निकाल देते हैं, दुर्योधन निकाल देते हैं, वो भी ईर्ष्या का लक्षण है। ओके, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु। भक्ति करने के बाद भी एक चीज़ तो है, अगर भक्ति पालन करते रहेंगे तो सारे गुण धीरे धीरे अपने आप बढ़ेंगे। भागवतम में आता है, कौन सा श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, बढ़ेंगे। ये चीज़ तो श्योर है कि भक्ति में रह के आपको मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेशनल सेमिनार सुनने की ज़रूरत नहीं है 2-4 हज़ार 5,000 रुपये दे के। जब भी सुनना हो तो इस्कॉन मंदिर में आ जाइएगा, इस प्रकार का सेमिनार सुन लीजिएगा, तो ज़्यादा सीखने के लिए मिल जाएगा। परंतु ये सब प्रैक्टिस है, आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस मानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभी ऐसे टेस्ट आएंगे कि फेल होंगे, कभी कभी ऐसे टेस्ट आएंगे कि सक्सेस मिलेगी। और भक्ति में जितना एडवांस करते रहेंगे उतना सक्सेस का रेशो बढ़ता रहेगा। ज़्यादा बार सक्सेस मिलेगा, कम बार फेल होंगे। परंतु अभी से अगर हम सोचेंगे कि हर एग्ज़ाम में हम पास होंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा यूटोपियन ड्रीम है। ओके, ऐसा नहीं कि आज हमने सुना या कल से हम मैच्योर हो जाएंगे। ऐसे एक रात में कोई जादू की परी, जादू की छड़ी जैसा नहीं है कि डाला और व्यक्ति मैच्योर बन गया। ओके, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेमानंद।